बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ वाला पार्ट है। क्वेश्चन उसका ये है कि फंक्शन दिया हुआ है, आपने इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है और फिर इन्वर्स का आपने डोमेन रेंज फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए पहले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, इसको लेट करता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स ऑफ वाई, यानी कि एफ इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ ना, इसको इस तरह से लिखता हूँ 2, इसको इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते। चले मैं इसका स्क्वायर ओपन नहीं करता, इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। पहले मेरा जेन था, माइंड था कि इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद क्वाड्रेटिक बनाऊँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको y लिखता हूँ और 1 को इधर शिफ्ट करता हूँ -1, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये 2 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y -1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दे एक्स माइनस 3 का स्क्वायर और इसको इधर y माइनस 1/2। अब आपने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो उसके लिए आप स्क्वायर रूट लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y माइनस 1/2, तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। अब ये इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 1/2। लेकिन यहाँ पे जो अहम चीज़ है बेटा, ये कंडीशन दी हुई है x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3, मतलब 3 या 3 से बड़ा लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पॉजिटिव का आपने लेना है, नेगेटिव का नहीं लेना, चूँकि ये ग्रेटर दैन 0 है, सिंस x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2, यानी x की वैल्यू आप क्या लेंगे फर्स्ट। तो x इज इक्वल टू, ये -3 है तो इधर आएगा प्लस का 3, प्लस माइनस सॉरी ये प्लस का ही रहेगा, प्लस स्क्वायर रूट y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है जी। अभी बेटा यहाँ पे जो अहम चीज़ है वो आप लोगों ने जो नोट करनी है वो क्या है। अब मेरे पास जो फंक्शन है वो किस में दिया हुआ है, ये मेरे पास फंक्शन जो है वो x में दिया हुआ है, वेरिएबल x में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो है वो फंक्शन y में आ गया। तो मैं क्या करना है, मैंने बेटा सबसे पहले x की वैल्यू इसमें से वापस करने के बाद, इस फंक्शन में से x की वैल्यू वापस करने के बाद मैंने इसको ओरिजिनल वेरिएबल में लेके जाना है। तो मैं दूसरे स्टेप में क्या करता हूँ, मैं दूसरे स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो बेटा मैंने इसमें वैल्यू जो है x की वापस की, तो मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू +3, ये प्लस चाहे लिखें चाहे नहीं लिखें, प्लस ये आएगा y माइनस 1/2। तो अभी ये वेरिएबल y में आ गया, तो मुझे तो फंक्शन x में चाहिए, तो मैं नेक्स्ट, ये दूसरा स्टेप था। अब तीसरे स्टेप में मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, रिप्लेसिंग y बाई x। तो y की जगह पे x लिखते हैं, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस, तो स्क्वायर रूट x माइनस 1/2। तो मैंने क्या किया है, इस फंक्शन का मैंने इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे जो चीज़ रहती है वो है डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले हमने डोमेन फाइंड करनी है, तो डोमेन किसकी, f इनवर्स x की, इसकी डोमेन, और रेंज फाइंड करनी है, रेंज f इनवर्स ऑफ x की। ठीक है। अब इसकी अगर आपने डोमेन फाइंड करनी है तो डोमेन क्या आएगी बेटा, डोमेन वो पॉइंट जो इनपुट एज ले सकते, इसमें आप x की जगह पे क्या क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं, वो आपके पास डोमेन है। तो मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट की अगर आपने बात करनी हो तो आप इसकी डोमेन निकालने के लिए इसके स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म होती है, जो भी रकम होती है x माइनस 1/2, इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करें, देन आपके पास x माइनस 1 इज इक्वल ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाएगा, 2 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या आएगा, 1। इसका मतलब आप के पास जो डोमेन होगी वो आप क्या ले सकते हैं, x की इनपुट वैल्यू जो है वो 1 ले सकते हैं और 1 से बड़ी ले सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन में 1 आएगा, 1 इनपुट, और 1 से बड़ी बड़ी वैल्यूज जितनी भी हैं वो आप ले सकते हैं, 1 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक आप ले सकते हैं। अब 1 चूंकि इक्वल टू है तो इसका मतलब इसमें क्लोज इंटरवल आएगा। अब आप अगर 1 यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आउटपुट जो आती है वो आपके पास क्या होती है,
वो आपके पास रेंज होती है। अब यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँगा, सपोज यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, 3 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 3 प्लस 1 माइनस 1 0 बाई 2, तो ये 0 प्लस 3, तो आपके पास 3 आया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, एट 3 आएगी। अब आप यहाँ पे और कोई भी वैल्यू लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, प्लस के आएगा। तो इसका मतलब ये 3 से ऑनवर्ड यहाँ तक आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी। तो ये बेटा इसकी फंक्शन की रेंज होगी।